आइए। मैं ये कह रहा था कि मैंने ना एक तलाक दी थी, उसके बाद हमने रिज्यूम किया था आपने और हमारे जी हाँ मैंने जब उसको पहली तलाक दी थी जून 2019 में जी, तो फिर हमने आपस में रिज्यूम कर लिया था महीने के अंदर ही, और हम फिर से ठीक से रहने लगे थे जी। उसके तकरीबन 5 से 6 महीने के बाद मैंने फिर इसको दूसरी तलाक दी थी फोन पे, जो ये कहती है कि इसने नहीं सुनी जी, क्योंकि मैंने फोन पे दी थी मगर इसने फोन आगे से बंद कर दिया था जी। और मैंने ये कहा था कि मैंने ये तलाक नहीं लेनी। बहरहाल वो आप तलाक लेनी ना लेनी ये तो आप के इख्तियार में नहीं है। अल्लाह ताला ने तलाक देने का जो इख्तियार दिया है वो शौहर को दिया है, लेकिन तलाक मोहतरम जब आपने दी थी तो आप ये फरमा रहे हैं कि आपने बीवी से हमबिस्तरी की थी। जी बिल्कुल की थी। हाँ, तो वो तलाक नहीं होती। हमबिस्तरी हैज़ के बाद तलाक आपने अगर बग़ैर हमबिस्तरी के दी है तो तलाक वाक़े होगी, वो तलाक वाक़े नहीं होगी जिसमें आपने हमबिस्तरी की है। तो ये पहली जो तलाक आपने दी थी, आपने पहले हैज़ के बाद अपनी बीवी से हमबिस्तरी करी और फिर उसके बाद उनको तलाक दी। आपने उनको तलाक दी ना जी। हाँ, तो वो तलाक वाक़े नहीं हुई। ठीक है। तो ये आखिरी तलाक दी है वो भी मुझे हैज की हालत में दी है, मुझे हैज हुए वैसे इन्होंने जब कॉल पे दी है मुझे तलाक, जो इन्होंने मुझे अब दी है 14 को, वो तलाक वाक़ई तो दूसरी जो तलाक आपने दी है वो भी हैज़ की हालत में दी है, आपकी अहलिया को हैज़ हो रहे थे, ये भी तलाक वाक़ई नहीं हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज़ की हालत में अगर तलाक दी तो उसको रुजू का हुक्म किया कि उसको जाके रुजू कर लो, उसको वो नलीफाई कर दी। तो दोनों तलाक आपकी जो आपने दी है मुबाशरत करने के बाद बीवी के साथ हमबिस्तरी करी आपने, वो तलाक दी, वो भी नहीं हुई। और दूसरी जो तलाक आपने दी है वो है हैज़ के अय्याम में। इन दोनों तलाक़ों पर मेरी चैनल पर फतवे मौजूद हैं। शेख अब्दुल अजीज़ इब्न बाज़ के जो सऊदी अरब के मुफ्ती हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी तलाक़ें ये वाक़ई नहीं होती। तो 2 तलाक़ें आपने दी हैं, दोनों वाक़ई नहीं हुई, तो ये तो आपकी बीवी है। कौन आपको कह रहा है कि इसके साथ इसको छोड़ दो, इसके हलाला करवाओ? और जो तीसरी तलाक मैंने दी है वो भी वो तो मैंने इसको दी है तीसरी, तो फिर वो पहली काउंट हुई। वो जो तीसरी तलाक आपने दी है, कॉल बार बार कट रही है और ये मैं रिकॉर्ड इसलिए कॉल करना चाह रहा था ताकि आप लोग भी सुन लें। तलाक का जो प्रोसीजर है उससे ध्यान में रखें। औरतों के साथ जो मर्द हजरात खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हें होश के नाखुन लेने चाहिए। हैज़ की हालत में तलाक नहीं होती। इसी तरीके से वो तहारत, वो पाकीज़गी जिसमें बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं की गई है उसमें तलाक हो जाती है। लेकिन अगर आपने बीवी हमबिस्तरी करी और फिर आप उसको तलाक दे रहे हैं तो ये तलाक नहीं होती। सुन लीजिए, कॉल फिर आ गई है। जी जनाब। जी सर जी। जब अब मैंने फिर मुझे तीसरी दफा जो तीसरी तलाक थी, पहली दोनों तलाकों के बाद हमने रास्ता किया और जो है मियां बीवी वाले ताल्लुकात भी कायम किए। ओके, दोनों तलाक सुन है तो अभी इस तलाक को 1 महीना नहीं हुआ है, तो क्या हम दोबारा रुजू कर सकते हैं? बिल्कुल रुजू कर सकते हैं, बिल्कुल रुजू कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अब ये जो तलाक आपने दी है इस तलाक में भी आया वो हैज़ से तो नहीं थी। ये तीसरी तलाक में भी यही कह रही है कि ये हैज़ से, तीसरी तलाक में भी यही कह रही है कि ये हैज़ से। अब तो देखिए, जो औरत हैज़ से होती है उन दिनों में औरत को तलाक नहीं दी जाती और वो तलाक वाक़ई भी नहीं होती सही कौल के मुताबिक। हमारे चैनल पर यहाँ आपको मैं लिंक है हमारे फतवा, तो वो आपने देखा होगा, मुझे उम्मीद है। जी मुझे बताया है तो इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं।
جی اگر یہاں کے امام جو ہے یو کے امام ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طلاق واقع ہو چکی ہے؟ بہرحال یہ یو کے امام یا ہندوستان پاکستان کے جو امام ہیں ان کا اب الگ موقف ہے، اور سعودی عرب کے جو علماء ہیں یہاں انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے حیض کی حالت میں طلاق دی تھی اس کو نلیفائی کیا تھا، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا تھا، اور اسی طریقے سے وہ جو اصول ہیں قرآن نے بتائے یا حدیث میں بتائے وہ یہ ہے کہ عورت پاکیزہ ہو اس کو اس حالت میں طلاق دی جائے، اور پاکیزگی بھی اس کی ایسی نہ ہو کہ آپ نے اس کو جناب اس نے حیض ختم ہوا اور آپ نے اس کے ساتھ مجامعت بھی کی، اس کے ساتھ ہم بستری بھی کی اور پھر اس کے بعد اس کو طلاق دے دی۔ تو آپ کی جو 2 طلاقیں ہیں یا تیسری طلاق بھی اگر حیض کے دنوں میں دی ہے تو وہ واقع نہیں ہوئی ہیں، اگر تیسری حیض کے دنوں میں نہیں دی ہے تو وہ 1 طلاق واقع ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں مجھے وہ والا جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ لنک بھیجیں تاکہ میں وہ لنک سنوں اور پھر میں اس سے کانٹیکٹ کروں۔ یو کے سے کال آ رہی ہے بار بار، اور ان کی اہلیہ باقاعدہ طور پر فون پر رو رہی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ عورتوں کے ساتھ یہ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کو کون ایجوکیٹ کرے گا؟ ان مردوں کو، صرف مردوں ہی کو نہیں بلکہ خواتین کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے ساتھ نا انصافی نہ ہونے دیں، اپنے ساتھ ظلم نہ ہونے دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے محترم، میرے بھائی، میرے عزیز، اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے تو اس کا حل طلاق نہیں ہے، یہ حد سے تجاوز کر دینے والی بات ہے۔ آپ پہلے طلاق سے پہلے اس صلح کی طرف رجوع کریں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ دوبارہ کال کریں گے، لیکن اگر انہوں نے دوبارہ کال کری تو میں آپ کو یہ لائیو کنورسیشن اس لیے ریکارڈ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی اس سلسلے میں صحیح طور پر موقف کیا ہے وہ جان سکیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون